ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो दिसंबर का वीक में कमिंग वीक के लिए कुछ मेरे पास स्टॉक्स हैं, 5 स्टॉक्स हैं मेरे पास जो हम इस वीक के लिए और आगे की पोजीशनल के लिए स्विंग में ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए उसके ऊपर एक एनालिसिस कर लेते हैं। जो पहला हमारे पास स्टॉक है दैट इज स्पार्क। इस स्टॉक के अंदर आप देख रहे हैं प्रीवियस जो है हमारे पास क्या बनी हुई है, एक रेजिस्टेंस का जोन बनी हुई है। ठीक है ना, फाइनली उस रेजिस्टेंस का जोन का ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेडेबल जो क्वांटिटी वॉल्यूम है दैट इज ऑल्सो नाइस। प्लस ऊपर से क्या एक ट्रेंड लाइन आ रही है रेजिस्टेंस की, ठीक है ना, जिसने मार्केट ने अभी भी इसको क्या किया है, रिजेक्शन दिया है। तो हमारे पास एक स्पॉट है, इसका हाई, प्रीवियस हाई मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाई कौन सा है, ये जो हाई है दिस इज 280 280 81। ठीक है ना, तो 281 ये जो स्पॉट है इसके ऊपर अगर आपको कोई भी डेली की एक क्लोजिंग मिल जाती है या फिर कोई मार्केट गैप अप भी होती है और आके यहाँ से सपोर्ट लेती है, ठीक है ना, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। स्विंग लो के नीचे का आप रखेंगे अपना एसएल और इसको ट्रेल करेंगे। ऊपर का टारगेट जो आपके पास आएंगे वो 310 के आसपास का पहला आएगा, उसके बाद जो इसके ऊपर का टारगेट 345 का। ठीक है ना, एक टारगेट आपको ऊपर की साइड ये भी देखने को मिल सकता है। बात करें अगर लॉन्गर व्यू की चार्ट की, तो फिर आप अगर प्रीवियस पूरा देखोगे तो काफी अच्छी एक ट्रेंड लाइन है ऊपर से जो इसको रिजेक्शन दे रही थी। प्राइस एक स्क्वीज पैटर्न के अंदर आ चुका है। ठीक है, इस पॉइंट से रिजेक्शन, दिस इज ऑल्सो रिजेक्शन, दिस इज ऑल्सो रिजेक्शन एंड दिस पॉइंट इज अनदर रिजेक्शन। ठीक है ना, तो प्राइस कहीं ना कहीं फॉल करा है, नीचे से उसने एक अपना बेस बनाया है, फिर इसके ऊपर एक स्विंग बनाया है, इसके ऊपर एक और स्विंग बनाया है और इसी से बाउंस कर रहा है क्योंकि प्राइस अब करता करता नैरो होता जा रहा है। ठीक है ना, जितना प्राइस नैरो होता जाएगा, ये जितना भी एक्यूमुलेशन हो रखा है पास्ट में, ये इसको एक अच्छा ब्रेकआउट देने के फेवर में है। ठीक है ना, तो एज सून एज ये उसके ऊपर लेवल जो आपको बताया उसके ऊपर क्लोज करता है तो इसको देखिए प्रीवियस टारगेट्स ये सब आएंगे 45 के, और उसके बाद आप उसको लंबा होल्ड करोगे तो ये टारगेट्स भी आपको आगे आने वाले टाइमों में ट्रिगर होते दिखेंगे। ठीक है ना, आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कैप्चर करना है तो फिर आप इसको 15 दिन या फिर 20 ट्रेडिंग सेशंस में, महीने भर में आप इसको होल्ड कर सकते हो। अच्छे पोटेंशियल है इसके ऊपर ऊपर जाने का। ऑलराइट, चलिए दूसरा जो अपने पास स्टॉक है दैट इज NOCIL। ठीक है, इस स्टॉक को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या फॉर्मेशन बन रहा है। लॉन्गर व्यू अगर आप चार्ट का देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, वो चीज है कि एक रेजिस्टेंस की जो इसके ऊपर लाइन बनी हुई है ऊपर से, उसको मार्केट अच्छे से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, रिस्पेक्ट करता है उन लेवल्स को। देखिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है ना, फाइनली अब जो इसके अंदर भी जो ब्रेकआउट आने वाला है और ये जो इसका लेवल है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर जैसे ही ये क्लोज करेगा यहां से एक अच्छा पोटेंशियल होगा फॉर दी आगे के लेवल्स के लिए। ठीक है, ये सब जो लेवल्स आएंगे ये आगे के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है ना, ये सारे लेवल्स। तो इसलिए अब आपको मैं चार्ट दिखा देता हूं। NOCIL का है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, केमिकल का स्टॉक है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये स्विंग के ऊपर जैसे ये ब्रेक करेगा और काफ़ी लंबे अरसे के बाद जब इस पॉइंट से आप देख रहे हो रिजेक्शन आया है तो उसके बाद अप्रोच कर गया, फिर रिजेक्ट हुआ है, फिर से अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, ट्रेडेबल वॉल्यूम भी अच्छी है और इसके अंदर जो पोटेंशियल आगे आने वाला बनेगा वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिलहाल जिस प्राइस के ऊपर मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ दैट इज़ 253.5, मतलब आप इसको मोटा मोटा 254 रुपये पकड़ लो स्टॉक को। इसके ऊपर कोई भी आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। इफ़ इन केस गैप अप भी होता है 54 के ऊपर तो 254 से अगर वो आके सपोर्ट लेता है इस तरह का, तो फिर आप प्रीवियस स्विंग के बाद छोटा सा एसएल के साथ इसको होल्ड करेंगे। ये लेवल, ये लेवल, ठीक है ना, ये लेवल आ रहा है लमसम 300 के आसपास का। तो इसके अंदर 50 रुपए की आपको मूवमेंट आने वाले हफ्तों में एक्सपेक्टेड है, मिल जाएगी, क्योंकि ये जो पूरी जोन का एक्यूमुलेशन हुआ है ये इसको अच्छा मूवमेंट ऊपर का देगा। ऑलराइट, तो NOCIL को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, आने वाला पोटेंशियल अच्छा है और देखेंगे कितना ये चलता है। चलिए तीसरा जो स्टॉक है ये पहले भी रिकमेंड किया था, इस बार फिर से कर दे रहा हूँ क्योंकि उसने उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। अच्छा, जितने भी स्टॉक्स हैं सबको हम वीकली ही टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो डेली में भी इसको आप देख सकते हैं। प्रीवियस जो पूरा स्ट्रक्चर मार्केट का बना के मैंने आपको बताया है चार्ट के ऊपर, वो आप अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा। क्या है, ये पूरी जोन क्या थी, रेजिस्टेंस की थी। ठीक है ना, प्राइस फाइनली ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और ऊपर जाके क्लोज करता है। ट्रेडेबल वॉल्यूम बहुत शानदार है। ठीक है, तो स्क्वीज देखिए जिस तरह से मैं प्रीवियस मैंने आपको चार्ट बताया ना, पैटर्न यहाँ पे जाता 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 स्क्वीज हो रहा था, अब इसने इसको फाइनली ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो अब ये जो एक अपने पास पर्टिकुलर स्पॉट है मार्केट का जो मैंने मार्क किया है वेराको इंजीनियरिंग का 584 इस लेवल के ऊपर प्राइस जैसे ही रुकेगा, क्लोज करता है 1 घंटे में या फिर डेली भी क्लोज आपको देता है,
इसके ऊपर इसको आप एक बार होल्ड करें। आने वाले पोटेंशियल में जो टारगेट हैं इसके अंदर वो बहुत अच्छे हैं, 650, 700, 725 इतने टारगेट्स आपको आने वाले टाइम में ये दे सकता है। प्लस अगर चैनल लेंथ की बात करें तो बहुत अच्छी लेंथ है, लमसम 200 पॉइंट की लेंथ है, ठीक है ना। तो जो आपको अभी ये 584 पे दिख रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, 750, 800 के आसपास भी आपको ये आज से 1 से 2 महीने पे ट्रेड करता हुआ दिख जाए, ठीक है ना। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, थोड़ी क्वांटिटीज बाय करिए और पिरामिडिंग अगर आपको पता है कैसे करी जाती है तो उस पर ध्यान दीजिए। ऑलराइट, चलिए तो अगला जो स्टॉक है दैट इज अपोलो टायर का स्टॉक। अच्छा स्टॉक है, फॉर्मेशन अच्छा है, चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। अब प्रीवियस आप जितना भी इसको देख रहे हो कंसोलिडेट करता हुआ, बाइंग और पुल बैक्स करेक्शन करता हुआ चार्ट जो है चला आ रहा है। इस एक पर्टिकुलर स्पॉट के पास ये जो है अपना, अब यहाँ पे आपको मैं इसको ज़रा वीकली में भी देखिए क्लोज है इसके पास, और डेली पे मैं आपको इसके ऊपर एक लेवल दिखाता हूँ जो इसने रीटेस्ट किया है। और जो लोग कप एंड हैंडल मार्केट में बहुत ढूंढते हैं चाय पीने के लिए, उनको मैं यहाँ पे कप एंड हैंडल दिखाता हूँ। फॉर्मेशन देखिए इसका क्या है, देखिए फॉर्मेशन है इसका पर्टिकुलर, इस पॉइंट से क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये पॉइंट कहने कहीं क्या कर रहा था, सपोर्ट। मार्केट ने खुद को करेक्ट किया है, एक्यूमुलेशन इस जोन में हुआ, प्राइस ऊपर निकला, ठीक, हैवी वॉल्यूम से इसको ब्रेकआउट किया, प्राइस ने स्विंग बना के सस्टेन किया है, प्लस एक स्विंग इसने मार्केट ने और बनाया और ऊपर निकला। अब आप ये पूरा अगर मूवमेंट देखोगे, दिस इज अ कप एंड हैंडल। प्राइस 441 पे क्लोज करने में भी सक्षम रहा है, 442.45 पे चल रहा है। अब प्राइस कल के दिन मंडे हो गया है, कल के दिन अगर 442 के या तो मानिए इसके और ऊपर निकल जाता है 45 या 50 के आसपास, एक बार इसको वापस आने दीजिए 441-42 पे। यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को अपनी बाइंग रिकमेंडेशंस में रख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वॉल्यूम अच्छी है, स्विंग्स ब्रेक करता हुआ आया है, एक पैटर्न अच्छा बना रहा है। अगर होल्ड करता है तो आने वाले टाइम में इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा होगा। तो वॉचलिस्ट में रखिए, पिरामिडिंग करके क्वांटिटी को ट्रेल करते चलिए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लमसम 20 ट्रेडिंग सेशंस तक के इसको होल्ड कर सकते हैं, अच्छा पोटेंशियल आने वाले टाइम में दिखेगा। ऑलराइट, चलिए तो जो आखिरी अपने पास चार्ट है दैट इज मॉइल, ठीक है। इसको पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस चार्ट के अंदर भी एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर बाइंग वॉल्यूम्स जो है वो बहुत अच्छी हैं। अगर आप प्रीवियस जोन देखेंगे, ये देखिए ये पूरा चार्ट है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से प्रीवियस देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस आया था, फिर देखिए रेजिस्टेंस आया था, और इस रेजिस्टेंस को फाइनली बहुत अच्छी ट्रेडेबल वॉल्यूम्स ने ब्रेक किया है। ये जो पॉइंट था दिस इज अक्टूबर 2017, ठीक है। अब ये 2017 के बाद चार्ट इस पैटर्न को बनाता हुआ यहाँ पे पहुंचा है, इसको बोलते हैं राउंडिंग सर्कल, सेमी सर्कल है, राउंडिंग टॉप भी बोलते हैं। यहाँ से ये प्राइस जो निकलेगा इसके अंदर पोटेंशियल लमसम जितनी इसकी विद है इस चैनल की, इतना कम से कम आने वाले टाइम पे पोटेंशियल ये रखता है ऊपर जाने का, ठीक है। 2017 से 2023 इतना टाइम के बीच में अब इस प्राइस ब्रैकेट पे आया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। ऑलराइट, तो आप इसे 285 का ये जो लेवल आप देख रहे हैं, अब मैं आपको चार्ट थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, दैट टू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में चलिए चार्ट को देखिए क्या कर रहा है। थोड़ा सा सिस्टम आज भी मेरा लैग होता हुआ, खैर देखेंगे बाद में। डेली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न है मार्केट के पास, देखिए इसमें भी आप T5 सेटअप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेटअप काम कैसे कर रहा था T5, ठीक है। प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया विद गुड वॉल्यूम, सस्टेन किया, रीटेस्ट किया, ठीक है ना। अब इसने फिर से इसको ब्रेक किया प्रीवियस स्विंग को तोड़ते हुए, ठीक है। वॉल्यूम ट्रेडेबल बहुत अच्छी है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, प्राइस ऊपर आता है, क्या बनाता है, ट्रायंगल को ब्रेक करता है, ठीक है ना। इस पॉइंट से 296 से 285 पे होल्ड है, सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, 296 पे भी एक सपोर्ट है, प्राइस इसके ऊपर है। कल इसके ऊपर 317.18 के आसपास ये प्राइस आपको ट्रेड करता हुआ दिखे, इसको बाय करिए 285 के एसएल के साथ, ठीक है ना। थोड़ा लॉन्गर व्यू रखिएगा स्टार्ट के ऊपर, ठीक, लमसम 2 महीने से 3 महीने तक का बहुत अच्छे रिटर्न्स इसके अंदर एक्सपेक्टेड है मार्केट में, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसका ब्रेकआउट हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं तो अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और अपने भी लेवल्स बना के रखिए, जो मैंने आपको बताए हैं लेवल्स उनको चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए। आई होप इसके अंदर आपको गेम्स अच्छे मिले, गेम्स को लॉक करते रहिए, ट्रेल करते रहिए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।